तो क्या आदमी के आने की संख्या बढ़ सकता? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी हाल फिलहाल में हमारे डोरीगंज घाट पर गुवाहाटी, असम, पंजाब जैसे 4-5 शहरों से आदमी आए थे। जो ये चिरान है, चिरान में म्यूजियम है, वो बहुत ऐतिहासिक है, अपने देश में बहुत ऐतिहासिक है। इसलिए कि वो जो आपका बनारस है, वहाँ पे संगम किसको कहते हैं? औरत और मर्द को संगम कहते हैं। मैं बता दूं कि एक थे जयप्रकाश नारायण जी और उनके नाम पे बहुत सारे चीजें हुए, लेकिन मैं बता दूं कि उनके अगर घर जाइएगा तो वो भी एक शताब्दियों में पड़ता है और विकास नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय भी मुद्दा के कारण कि ये यूपी में है, ये बिहार में है, ये कारण था। लेकिन अगर बात करूं कि सिताबदियर को जोड़ दिया जाए, भिखारी ठाकुर के गांव को जोड़ दिया जाए, उसके बाद से चिरान पंचायत को जोड़ दिया जाए और उसी तरह से सबको जोड़ते हुए यहाँ पे जो भी चीजें निकला था राजा दानी मर्दत के किला से, वो सामान को म्यूजियम में रखा जाए, म्यूजियम को और से ठीक ढंग से बनाया जाए, क्योंकि ये सब अगर जोड़ दिया जाए और तब जाकर के आपकी नाव में संख्या में वृद्धि होगा। और उस समय आपको कैसा लगेगा जब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे बनारस में है, चाहे सोनपुर में है, उस तरह से अगर घाट बन जाएगा तो आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा। उस समय आपको कैसा लगेगा? हम आपको बता दें कि बनारस है और ये सोनपुर है, लाखों गुना ये अच्छा है। इसलिए कि वो जो आपका बनारस है, वहाँ पे संगम किसको कहते हैं? औरत और मर्द को संगम कहते हैं। मिलन जो होता है उसे संगम कहते हैं। बनारस में तीनों के तीनों स्त्रियां हैं। हमारे जो ये क्या बोलते हैं, बिहार में जो संगम है, यहाँ पे गंगा जमुना और सोन मर्द होता है, तब संगम है। ऐसा संगम अपने बिहार में कहीं नहीं है। ठीक है, अपने छपरा जिला में है, तो छपरा जिला का अभी मतलब नामे मत लीजिए। यहाँ पे केवल सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, शुरू बा। मैं बता दूं कि आज हम मिलवाने जा रहे हैं नाव चालक से। डोरीगंज के एक नाव चालक है और पहले आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम विनय कुमार है। ठीक है, हम डोरीगंज घाट पर नाव एक छोटा सा नया बनवाए हैं, जो कि लोगों को थोड़ा घूमने उमने में अच्छा होगा। यहाँ का तो बिजनेस खत्म हो गया है। तो जैसे यहाँ से सोनपुर चलता है, दीघा चलता है, वैसा ही सोच रहे हैं कि यहाँ भी सरकार कुछ डेवलप करता, कुछ बनवा देता तो बहुत अच्छा। यहाँ भी लोग घूमने आते बहुत दूर दूर से। और एक बात और आप बताते हैं, जो ये चिरान है, चिरान में म्यूजियम है, वो बहुत ऐतिहासिक है, अपने देश में बहुत ऐतिहासिक है। उस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ भी मतलब कि नाव वाला बिजनेस खत्म हो गया, तो यहाँ बहुत सारा बिजनेस चालू हो सकता है। बात करेंगे कि चिरान के बारे में कुछ बताया कि चिरान में म्यूजियम है और चालू करने के लिए सरकार चाहे तो बहुत सारी चीजें चालू हो सकता है। तो आखिर पहले के सापेक्ष में आपका कमीनी क्या है? पहले तो बालू से कमाते थे ना, अब ये पैसेंजर आते हैं तो इससे कितना कमीनी हो सकता है आपसे? पैसेंजर कभी पर्व त्यौहार पे आते हैं, रोज नहीं आते हैं। हम लोग पैसेंजर की सुविधा के लिए नाव रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पानी बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा पाक उख हो गया है, वहाँ पे नहाने की असुविधा है। तो हम लोग जो पैसा देता है उसको भी लाते हैं, जो पैसा नहीं देता है उसको भी लाते हैं, जो दे दिया उसको हम लाते हैं। अगर यहाँ पे सुविधाएं अच्छी कर दिया जाए घाटों की, तो क्या आदमी के आने की संख्या बढ़ सकता? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी हाल फिलहाल में हमारे डोरीगंज घाट पर गुवाहाटी, असम, पंजाब जैसे 4-5 शहरों से आदमी आए थे। हम वीडियो एक बनाकर डाले थे, आप लोग देखे होंगे। हम इसीलिए डाले थे कि ताकि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मतलब कि मंत्री लोग देखे और यहाँ पर ध्यान दे कुछ। आपको याद है एक बार गंगा विलास क्रूज आया था तो पूरा यहाँ पे हल्ला हो गया था पूरा बिहार में कि अब बिहार से होते हुए जाएगा गंगा विलास क्रूज विदेशियों के, और 5 साल तक ले रजिस्टर हो गया था कि हाँ 5 साल तक ले यहाँ से आएगा, गुजरेगा, तो यहाँ पे भी लोग विजिट करने आएंगे विदेशी। लेकिन एक बार ही वो नाव आया बड़ा सा, और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आया था इधर ही लगा था, फिर छोटका नाव से लोग गया था। लेकिन मतलब कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक बार गया, या पर्यटकों को अच्छा नहीं लगा होगा, जो भी था। तो उस तरह से भी उस पर भी थोड़ा सा बात करिए, क्या उस बंद होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उससे क्या फायदा होने वाला था? जैसे कि वो तो बात सही था कि 4-5 बार आएगा, लेकिन इसमें हमारे सरकार का गलती है। मान लीजिए कि ऐतिहासिक चीज है, यहाँ पे कुछ आप रखिएगा तब ना कोई आएगा। यहाँ मिट्टी देखने आएगा कोई? मिट्टी म्यूजियम है चिरांद में, इसका सारा जो देखने वाला सामान है सब पटना में रखा हुआ है, यहाँ लोग क्या करने आएगा? सही बात। तो आप यहाँ उसका व्यवस्था दीजिएगा, यहाँ बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ ये ऐतिहासिक नगर है जो आप देख रहे हैं, छपरा जिला ना ऐतिहासिक। बगल में भिखारी दादा का जो
आश्रम है, वो तो अपने भारत में नहीं विदेश में भी उनका नाम चलता है। तो उस पर कहाँ हमारा सरकार ध्यान दे रहा है? कटाव से उनका जो जन्मभूमि है वो विलुप्त होने के कगार पर है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम अपने सरकार से कहेंगे कि ये जो ऐतिहासिक चीजें हैं उस पर ध्यान दिया जाए, दोबारा नहीं मिलेगा फिर। हाँ, तो मैं बता दूं कि अंततोगत्वा यही से कि आखिरकार कब होगा ये डेवलपमेंट। लेकिन मैं बता दूं कि सरकार को सोचना चाहिए, बालू बंद किए तो आखिर यहाँ के लोग करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन क्या किया जाए, सरकार तो सरकार होती है, लोगों को बहुत करोड़ों लोगों को बेरोजगार करके अपने जाकर के विदेश तो घूमते हैं और मेलोडी चॉकलेट बांटते हैं और चॉकलेट साथ में खाते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।